दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हॉस्पिटल में बिलिंग का काम करना सीखेंगे। अगर आप एक हॉस्पिटल वर्कर हैं, हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, तो हॉस्पिटल के सारे वर्क एक्सेल में कैसे मैनेज करते हैं, आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं। क्योंकि हर एक हॉस्पिटल में अलग-अलग रूल्स होते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो भी एंट्रीज होती हैं, वो एक्सेल में कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में हम पूरा सीखने वाले हैं। आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। आपके ये आपका पेशेंट नेम होगा। दोस्तों अगर इस तरह से हम लिखेंगे तो काफ़ी समझ आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम सारी हेडिंग्स को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसको हम आपको क्लियर बता देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी हेडिंग्स को कॉपी कर लिया है, ये देखिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन सी हेडिंग है। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाके इसको ऑटो फिट कॉलम बिट कर देते हैं। ये कंटेंट के हिसाब से इसकी बिट सेट हो जाएगी। तो सबसे पहले हेडिंग्स में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग है पेशेंट नेम है। तो यहाँ पे पेशेंट का नाम क्या है, एडमिट डेट, वो किस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, और वार्ड टाइप यानी जो वार्ड है उसका रूम है वो कौन कौन से हैं। हर एक हॉस्पिटल में अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि स्पेशल हो गया, जनरल हो गया, आईसीयू हो गया। और ये हो गया डिस्चार्ज डेट, यानी किस डेट को वो डिस्चार्ज हो रहा है, हॉस्पिटल से वो निकल रहा है। उसके बाद टोटल डेज यहाँ पे है, तो टोटल डेज यानी कि कितने दिन हॉस्पिटल में वो एडमिट था, ये पूरी डेज यहाँ पे निकाली जाएगी। उसके बाद वार्ड चार्ज, हर एक वार्ड का अलग अलग चार्ज होता है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि स्पेशल, जनरल और आईसीयू, इन सभी वार्डों का अलग अलग चार्ज होता है हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे डॉक्टर विजिट है, यानी डॉक्टर विजिट यानी डॉक्टर जो मिलने एक दिन अगर वो मिलते हैं तो उनका चार्ज क्या होता है, उनकी फीस कितनी होती है, वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद इसका टोटल अमाउंट कितना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पेशेंट नाम है, तो ये नेम हो गया, कुछ पेशेंट्स के नाम हो गया, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। कलर आ गया है ऑटोमेटिक, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एडमिट डेट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडमिट डेट लिखेंगे कि किस दिन हॉस्पिटल में वो एडमिट हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो डेट लिखेंगे एडमिट डेट की। तो ये देखिए सबसे पहले हम एडमिट डेट लिख लेते हैं। तो मान के चलिए वो एक आ रहा है 5/7/2025 को। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। ये हो गया एडमिट डेट। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी हॉस्पिटल का नाम है। यहाँ पे डबल क्लिक किए तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये मैंने नाम लिख लिया है। ये नाम हो गया है, जो भी हॉस्पिटल का नाम है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। ये मैंने साइज बड़ा कर लिया। उसके बाद इसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड करने के बाद कोई सा आप अपना मनचाहा कलर दे सकते हैं यहाँ पे। ये मैं रेड कलर दे दे रहा हूँ, और रेड कलर या कोई सा कलर दे सकते हैं। ये कलर मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला, ये कलर दे दिया। और उसके बाद इसका जो टेक्स्ट का कलर है मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे आएंगे, थोड़ा क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम प्लस का निशान लगा देते हैं। उसके बाद थोड़ा स्पेस दे दिए। अब उसके बाद इसको हम थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसकी हेडिंग को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। थोड़ी बड़ी होगी हेडिंग। उसके बाद इसको यहाँ पे दोबारा करेंगे, फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। और इसका कलर अपना जो भी करना चाहो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कलर कौन सा ले ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं रेड कलर ले रहा हूँ। और टेक्स्ट का जो कलर है मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे आएंगे तो उसके बाद दूसरा ऐसे ही कर लेते हैं, 7/7/2025, इस तरह से कर लेते हैं। मैं इसी को ऐसे ड्रैग कर देता हूँ। आप जो भी डेट जिस डेट में आए उसको यहाँ पे आपको फिल करना है। तो ये इस तरह से मैंने डेट फिल कर ली है। अब वार्ड टाइप में कितने प्रकार के वार्ड टाइप होते हैं, तो हर एक हॉस्पिटल के अलग अलग वहाँ पे टाइप्स होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया जनरल्स होते हैं, स्पेशल्स हो गए होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए उसको, और एक कर देते हैं आईसीयू। ये 3 वार्ड हो गए। अब इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे दिया गया है डिस्चार्ज डेट, यानी हॉस्पिटल से उसको कब बाहर निकाला गया, उसको 9 कर देता हूँ यहाँ पे। 9/7/2025, 11/7/2025, 11 कुछ विचार चलेगा इस ये हमारे पास। अब इसको यहाँ पे हम कर देते हैं, मान लीजिए 13
4/2025। उसके तो यहाँ पे डेट फिल कर दिया है, तो यहाँ पे डेट फिल हो गई है। अब उसके बाद यहाँ पे टोटल डेज, तो टोटल डेज क्या है, टोटल डेज कैसे निकालेंगे? तो टोटल डेज निकालने के लिए अब यहाँ पे देखिए, एक तो अब यहाँ पे अगर आप ऐसे करेंगे इक्वल लगा के डिस्चार्ज डेट से अगर माइनस कर देते हैं आपको एडमिट डेट को, तो यहाँ इस तरह से ये देखिए कुछ इस तरह से दिखाएगा आपका। ये देखिए 4 दिखा रहा है। अब यहाँ पे कहने का मतलब अगर यहाँ पे आ रहा है 5 को आ रहा है, वो 9 को डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है, तो यानी कितना दिन हो गया इसको? 6, 7, 8, 9, ये 4 दिन लेगा, क्योंकि अगर वो 5 तारीख को आ रहा तो उसको भी तो काउंट होना चाहिए ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल यहाँ ये कुछ इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान हो गया, यहाँ पे प्लस करना है आपको, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, एंटर कर देते हैं, तो ये देखिए सही से अब आपका आ गया है। उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा वार्ड चार्ज का अलग 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 वार्ड चार्ज होता है। जैसे कि मान के चलिए एक तो यहाँ पे जनरल है। अब जनरल का वार्ड चार्ज कितना होगा, मान के चलिए ये एक दिन का हो रहा है 400 रुपये, तो ये 400 रुपये हो गया। अगर मान के चलिए स्पेशल में है तो इसका कर देते हैं 600 रुपये, और अगर वो आईसीयू में है तो इसका होगा एक दिन का 1000 रुपये, तो ये हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे जनरल का हो गया 400, स्पेशल का हो गया 600, और यहाँ पे जनरल का हो जाएगा 400 रुपये। तो ये हो गया वार्ड चार्ज, यानी एक दिन का वो चार्ज हो रहा है वार्ड चार्ज 400 रुपये। अगर जनरल जनरल वार्ड में है तो उसका एक दिन का 400 रुपये चार्ज पड़ेगा, और स्पेशल में है तो एक दिन का 600 पड़ेगा, और वो आईसीयू में रखा गया है तो उसका एक दिन का 1000 रुपया पड़ेगा। अब यहाँ पे अगला है डॉक्टर विजिट चार्ज। डॉक्टर एक दिन अगर विजिट करते हैं पेशेंट के पास तो उनका कितना चार्ज पड़ता है? तो एक दिन का मान के चलिए कि वार्ड के हिसाब से होगा। अगर जनरल में मिलते हैं तो उनका एक दिन का 500 रुपये होगा, ये 500 रुपया हो रहा है। अगर वो स्पेशल में जा रहे हैं तो इनका एक दिन का 800 रुपये हो रहा है। अब हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। उसके बाद यहाँ पे किया गया है 1000 कर देता हूँ। अगर वो आईसीयू में विजिट कर रहे हैं, आईसीयू पेशेंट को विजिट कर रहे हैं, तो उनका 1000 एक दिन का हो रहा है। अब यहाँ पे फिर मैं जनरल में वही कर देता हूँ 500 रुपये। उसके बाद स्पेशल की हो जाएगा इनका 6 का है, फिर यहाँ पे जनरल आ रहा, फिर इसको मैं 400 कर दे रहा हूँ। ये हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग होगा, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पे टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वार्ड चार्ज कितना है, 5 है, 5 डेज है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, हम यहाँ से कर देते हैं इसको 4 से, ये 400 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं क्या, प्लस कर लेंगे डॉक्टर विजिट चार्ज, क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। ये इस तरह से टोटल अमाउंट आपका निकल के आ जाएगा। इसको हम ट्रैक कर देते हैं, ये देखिए अगर उस तरह भी करेंगे तो ये हो जाएगा आपको, अगर हम 4 से 5 को करेंगे तो 520 ये हो जाएगा आपका 2000, और 500 ये हो जाएगा तो 2500 हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक हॉस्पिटल में हॉस्पिटल का जो भी बिलिंग स्टेटमेंट है वो आप तैयार कर सकते हैं, एक पेशेंट का बिल तैयार कर सकते हैं। जितने भी वर्क होते हैं हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल के रूल के अकॉर्डिंग आप एंट्री कर सकते हैं, और फार्मूले बिल्कुल इसी तरह से आपके लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।